भारतीय जनता पार्टी आज हतोत्साहित है। पार्टी के अंदर आपस में ही विवाद है। जिस पार्टी का 5 मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पहचान झामुमो ने दी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उनको बरगलाने का काम किया। बोल रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ। अरे जितना बड़ा सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन जी को दिया, गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दिया, हेमंत जी ने अपना सर्वस्व त्याग किया, ऐसा कौन सा डील हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ? कौन सा खजाना उनके पास था कि वो झामुमो छोड़कर चले गए? तो जो झामुमो छोड़कर चला जाता है, झारखंडी जनमानस उनको छोड़ देता है। आप लोग वाकिफ है कि अब हम लोग जो उपचुनाव हो रहा है, घाटशिला उपचुनाव के प्रचार का लगभग चरम दौर है और ये चुनाव रामदास दा का जो दुर्भाग्यजनक निधन हुआ उसके कारण हो रहा है। लोगों ने 10 महीने पहले ही जो जनादेश दिया था, उस जनादेश में ये बहुत स्पष्ट था कि घाटशिला अपना प्रतिनिधि सरल, शिक्षित और मिलनसार व्यक्ति को चुनता है। घाटशिला कभी भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनता है जिनके अंदर कोई घमंड हो या धनबल हो, क्योंकि ये मिट्टी जो है, ये ताम्र मिट्टी है। ये जितना ठोस है उतना ही इसकी चमक भी। इस मिट्टी के साथ भाजपा ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसका प्लांट यहाँ पर घाटशिला में मऊ भंडार में, एक साजिश के तहत इसको बंद कर दिया गया। केवल इसको नहीं बंद किया, उसके पहले जितने माइंस थे उन माइंस को भी बंद कर दिया, कॉपर माइंस को। हेमंत बाबू ने जब 19 में जब सरकार बनाई, 20-21 जब हम लोग कोरोना काल से फिर बाहर निकले, तो हम लोगों ने बहुत प्रयत्न करके 3 माइंस को शुरू करवाया। एक राठा माइंस, एक सुरबा माइंस और एक केंद्रादेव माइंस। लेकिन ये जो माइंस है, इसका जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो उसका जो अयस्क होता है, वो प्रोडक्ट HCL में परिष्कृत नहीं होता। पहले HCL अपने जब स्वर्णिम काल में था तो उसी से सोना निकालता था, सिल्वर निकालता था, कॉपर निकालता था और भी कई धातुएं निकालता था। और देश का नंबर 1 क्वालिटी, जिसको 1 ग्रेड कहा जाता है, वो रहा। लेकिन अब जो यहाँ का अयस्क है, उसको यहाँ से निकालकर भारतीय जनता पार्टी निजी हाथों में बिरला के जो कॉपर प्लांट है वहां बेचती है, अपना प्लांट को बंद कर दिया। और ये ऐसा समस्या है यहाँ के, जो जीविका के साथ जुड़ा हुआ था। आज आप जाके देखिए, मरघट जैसा मऊ भंडार हो गया, जो कभी गुलजार हुआ करता था आज से
10, 11, 12 साल पहले। वैसे स्थिति में कभी भी भाजपा यह नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोग, क्योंकि मूलतः यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी ही निवास करते हैं, उनका कल्याण हो, उनका तरक्की हो, उनके अंदर में खुशहाली और समृद्धि आए। और इसी के खिलाफ हम लोगों का लंबा लड़ाई रहा और बार बार घाटशिला के लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। इस बार का भी लड़ाई उसी मुद्दे को लेकर है और ये लड़ाई हम लोग कब लड़ रहे हैं, जब हम लोगों ने एक साथ पहले गुरुजी को खोया और उसके कुछ ही दिनों के बाद रामदास दा को खोया। यह उपचुनाव उनके दोनों के प्रति श्रद्धांजलि है और खासकर आदिवासी और मूलवासी जो उनके संघर्ष, उनके पहचान और उनके सम्मान की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी आज हतोत्साहित है। पार्टी के अंदर आपस में ही विवाद है। जिस पार्टी का 5-5 मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री, वहां एक पूर्व मुख्यमंत्री तो पहले कभी दिखे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो बड़ा बाबूलाल जी हैं, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पहचान झामुमो ने दी कोल्हान के क्षेत्र में। गुरुजी के आशीर्वाद से ही कई बार वो विधायक बने। हेमंत बाबू ने उनको अपना विश्वास करके मुख्यमंत्री का पद सौंपा। केवल पद नहीं सौंपा, उस वक्त पूरी कमान उनके हाथ में थी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उनको बरगलाने का काम किया। वो अब बड़ा बेचारे से हो गए, बोल रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ। अरे जितना बड़ा सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन जी को दिया, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, हेमंत जी ने अपना सर्वस्व त्याग किया, और उसके बाद हेमंत बाबू जब पुनः मुख्यमंत्री बने तो उनको फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया। और उसके बाद ऐसा कौन सा डील हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, कौन सा खजाना उनके पास था कि वो झामुमो छोड़कर चले गए। तो जो झामुमो छोड़कर चला जाता है, झारखंडी जनमानस उनको छोड़ देता है, और वही चीज, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर आपको 11 तारीख को देखने को मिलेगी। यहाँ के मूलवासी आदिवासी इस बात को जानते हैं कि उनकी आत्मसम्मान पर यदि कहीं कोई आघात होगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका बदला लेगा। और ये लड़ाई आदिवासी स्वाभिमान की, मूलवासी अभिमान की, और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। और इस लड़ाई में हमारा कोई मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला जनता के द्वारा जो आशीर्वाद होगा उससे राज्य को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाना, और घाटशिला को जो रामदास दास ने जो परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना को मूर्त रूप देना है। यही मुख्य बातें थी जो आप लोगों के सामने रखे। लेकिन चंपाई सरन तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। यदि आदिवासी विरोधी हमारी सरकार होती तो चंपाई दास कदापि मुख्यमंत्री नहीं बनते। इतना बड़ा मतलब भ्रामक बात वही कर सकता है जो आदिवासी कभी इतना भ्रामक बात नहीं कर सकता, वो तो सीधा बात करता है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है।
भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।